इसमें हम लोग तीसरे टाइप का प्रॉब्लम कर रहे हैं। कौन सा प्रॉब्लम है? इफ फर्स्ट हाफ यानी कि अल्फाबेट का आधा ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इन रिवर्स ऑर्डर, सिर्फ आधा। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, पूरा का पूरा A to Z जो है वो उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा था। अगर उसी केस को क्या किया जाए, आधा रिवर्स में लिखा जाए और आधे के बाद जो चीजें हैं वो सेम टू सेम लिखा जाए, तो उस टाइप के क्वेश्चन में, उस टाइप में कैसे प्रॉब्लम आते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, इफ द फर्स्ट हाफ ऑफ, पहला क्वेश्चन हम लोग रीड कर रहे हैं, इफ द फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर देन व्हाट विल बी द 4th and 17th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। यानी कि 4th and 17th लेटर आपको पता करना है कौन से साइड से, लेफ्ट के साइड से। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि क्या बोल रहा है, फर्स्ट हाफ को रिवर्स में लिखते हैं, तो पहले आधा को रिवर्स में लिख लेते हैं। ठीक है, ए से लेके एम तक होता है फर्स्ट हाफ और एन से लेके जेड तक होता है सेकंड हाफ। ठीक है, फर्स्ट ए टू एम, दूसरा एन से लेके जेड। अब इसी को बोलता है उल्टा लिख दो, तो ठीक है लिख देते हैं। एम से लेके ए तक उल्टा लिख दिया है, एन से लेके जेड तक कंटिन्यू लिखा हुआ है। अब नंबर देख लो, यानी ये 1 था, ये 13 था, ये 14 था, ये 26 था, बीच में जो 15 16 17 18 जो भी आएगा। ठीक है, तो अभी उसका नंबर कैसे चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो अभी काउंटिंग तो इधर से ही होगा। अब ये 1 हो गया है और ये 13 हो गया है, बाकी 14 से तो कंटिन्यू है। अब पहले यहाँ पे पता करिए कि किसका पूछा है। इसी तरह से है, पहला क्या पूछा है कि 4th and 17th। अब देखो यहाँ पे 4th का तो फिलहाल छोड़ो, 17th को पकड़ो। 13 के बाद तो 17 वाला कंटिन्यू रहेगा, 13 के बाद 17 वाला कंटिन्यू रहेगा। 13 के पहले ही खाली चीजें चेंज हुई है, 13 के बाद तो सेम है। तो 17 वाला क्या होगा, जो नॉर्मली आता है वही होगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। यानी कि 17 का मतलब क्या होता है, क्यू होता है। यानी कि लास्ट में जो भी होगा वो क्यू होगा। तो ऑप्शन में क्यू किसका किसका है, एक पहला ऑप्शन है, दूसरा तीसरे वाले ऑप्शन का क्यू है। तो यानी कि उन दोनों में से कोई भी आ सकता है। अब आते हैं फोर्थ। फोर्थ पता करते हैं कि फोर्थ पे क्या आएगा, 1 2 3 4। तो इस तरह से ए बी सी डी लिखते आ रहे हैं, तो फोर्थ वाले पे कौन सा आएगा। ठीक है, ये पता करना है। तो जब आधा चेंज करना रहेगा, फर्स्ट हाफ चेंज करना रहेगा ना, कुछ नहीं करना है। जैसे हम लोग पहला पूरा चेंज करते थे, क्या फॉर्मूला यूज करते थे, 27 माइनस करते थे। अभी सिर्फ आधा करना है, तो 13 की जगह पे 14 ले लेंगे। 14 माइनस कितना करना है, 4 करना है, तो क्या आएगा, 10 आएगा। 10 किस साइड से आ जाएगा, जिस साइड से नॉर्मली आता है। क्या होगा फिर, वो उल्टे के साइड से आ जाएगा। तो उल्टी के साइड से 10 किसका होता है, जे का होता है, ई ज्योति वाला फॉर्मूला। तो यानी ये क्या आंसर हो जाएगा, 10 होगा। ठीक है, तो यानी जे और क्यू पहला वाला जो होगा वो आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी ये आपका राइट आंसर है। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, क्या पूछा था, 4 और 17, इसको रिवर्स कर दिया और बोला 4 और 17 का बताइए। तो 17 का सिंपल 14 के बाद कंटिन्यू है, तो 14 में कोई चेंजेस तो है ही नहीं, तो 17 का जो नॉर्मली आता है वही अपना आएगा। यानी कि उसका क्या आ गया था, यहाँ पे 17 का क्यू आया था। फिर बोला 4 का, 4 के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट हाफ को रिवर्स लिखा है, तो यानी 13 ही होता है। 13 की जगह पे हम लोगों ने 14 ले लिया, 14 में से 4 माइनस कर दो, जो भी आएगा वो आपका एक्चुअल नंबर आ जाएगा। तो 10 होगा, 10 जो है जे का होता है। तो यहाँ पे देखो जे के एल और एम आ गया ना, 1 2 3 4, चौथा किसका आया, जे का हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, लेकिन कंसेप्ट जो है बहुत बारीकी से इसको आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चंस होते हैं ये सब। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इफ द फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर देन व्हाट विल बी द 8th and 20th लेटर फ्रॉम द राइट। अभी क्या बोल रहा है कि रिवर्स से निकाल के बताओ, सेम वही चीजें हैं। यानी कि ए से लेके एम तक चेंज कर दिया है, ए से लेके एम तक को एम से लेके ए तक कर दिया है, और उसके बाद एन से लेके जेड तक ये कंटिन्यू है। अब बोल रहा है कि अब तक आपने लेफ्ट से निकाला, दूसरे वाले क्वेश्चन बोलता है राइट साइड से निकालो। राइट साइड से कौन सा निकालना है, 8वां और 20वां। 8वां वाले में कोई चेंजेस है क्या, क्योंकि 13 तक तो कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, 8 और
दूसरा कौन सा निकालना था, 15 का निकालना था। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पे, पहले 8 का निकाल लो। 8 का निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ये टोटल में से इस साइड से जब काउंटिंग करते हैं तो इसको क्या करते हैं, 27 माइनस 8 कर दो। 27 माइनस 8 कितना होगा, 9 सॉरी 19 होगा। 19 का मतलब क्या होता है, एस हो जाता है। ठीक है, टी के जस्ट एक पहले एस टी, यानी 20 टी होता है, 19 का क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। अब एक तो पता चल गया है, एक तो आएगा एस। एस वाला ऑप्शन किसमें है, तो पहले वाले ही ऑप्शन में है। तो अगर आपके पास टाइम है तो दूसरा करिए, अदरवाइज टिक मार दीजिए। नन ऑफ दिस भी ऑप्शन है, तो इसलिए आपको एक बार सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास टाइम नहीं है, मोस्ट ऑफ इसको टिक करके आप पा सकते हैं। ठीक है, एस एन जी। अब चलिए जी वाला भी पता कर लेते हैं कैसे जी आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, 15 तक जाना है। 13 तक तो आपका सेम हो गया, 14 15, दो ही पीछे जाना है, दो ही पीछे जाना है ना। तो अब देखो क्या होगा कि ए और बी यहां पे क्या हो जाएगा, 15 है 18 है, सॉरी ये 20 है, ये 20 है। ठीक है, ये 20 है। तो अभी 13 के बाद कितना आगे जाना है, 13 14 15 7 आगे जाना है, तो 7th पोजीशन। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 7th के लिए ना ए बी सी डी वाला भी काउंटिंग आपको मिल गया, सिंपल सा, आपको दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो 7th प्लेस किसका आता है, जी का आता है। 7th किसका प्लेस होता है, जी का होता है। 13 माइनस कर दो 20 में से, 13 माइनस कर दो, आगे कितना बचेगा, 7 जाना है। तो 7 का काउंटिंग हम लोग 1 2 3 ऐसे कर सकते हैं ना, ए बी सी डी तो हमने ऑलरेडी रिवर्स में ही लिखा हुआ है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सिंपल आसान तरीके से आ जाएगा। तो एस और जी जो है वो आपका क्या होगा, राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये जो एस और जी है वो आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इफ सेकंड हाफ, अभी तक फर्स्ट हाफ का कर रहे थे, अभी क्या बोल रहा है, सेकंड हाफ अगर रिवर्स ऑर्डर में रहेगा तो उस केस में क्या होगा, किस तरह से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आप रीड करिए, मैं इसको रफ कर देता हूं तब तक। सेकंड हाफ का मतलब क्या होता है, ए से लेके एम तक सेम रहेगा, और जो एन से लेके जेड तक था, एन से लेके जेड तक था, उसको रिवर्स करना है। यानी ये बोल रहा है कि जेड से लेके एन कर दो इसको, ठीक है, और बाकी इधर वाला एम को सेम रहने दो और ए को वैसे रहने दो। यानी ए से लेके एम तक सेम है, जेड से लेके एन को बोल रहा है चेंज करने के लिए, तो ठीक है चेंज कर देते हैं। क्या बोला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द 15th एंड 10th लेटर फ्रॉम द राइट। 15th एंड 10th लेटर फ्रॉम द राइट, राइट साइड से अभी बोला है 15 और 10। तो पहला चीज तो 15 तक कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि ये 13 के बाद 14 15 वही हो जाता है। यानी 27 माइनस 15 कर दीजिए, कितना आएगा, 12 आएगा। 12 का मतलब कितना होता है, 12 का मतलब क्या होता है, जे के एल, यानी कि ये एल हो जाएगा। 12 का मतलब एल, एल वाला ऑप्शन आपके इसमें है नहीं। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा कितना था, 15, हाँ एल एम। चलिए उसके बाद क्या था कि एक 10 वाले का भी पता करना है। 10 वाले का मतलब क्या होगा, इसको चेंज कर दिया हुआ है, उल्टे के साइड अभी आपको जाना है। तो ये 15 एम का मतलब होता है 13 प्लस 10। 10 कौन से साइड से, इधर, क्योंकि ये 14 15 इस साइड से चालू होगा और राइट साइड से उसने बोला था 10वां, तो राइट साइड से 10 ऐड करिए, कितना आएगा, 13 10 होता है 23। 23 का मतलब क्या होता है, टी यू वी, टी यू वी और डब्ल्यू। टी होता है 20, यू वी डब्ल्यू का मतलब होता है 23, यानी ये होगा डब्ल्यू। ठीक है, यहाँ पे एल एन डब्ल्यू, सॉरी है तो ऑप्शन में भी है, ऑप्शन नंबर 4 एल एन डब्ल्यू, ये जो है वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तभी मैंने साथ ध्यान नहीं दिया एल को, एल एन डब्ल्यू जो है वो आपका राइट आंसर होगा। एक देखिए ये एल आया था, ये डब्ल्यू, देखो सिंपल सी बात है, 13 तक यहाँ पे है, अगला 14 से ही होता था,
14 से क्या करना था आपने को, बोला उस साइड से 10, तो उस साइड से 10 को ऐड कर दीजिए, तो 11वां 12वां ऐसे करके आएगा, 23 आएगा। 23वां पोजीशन किसका होता है, डब्ल्यू का होता है, तो वो डब्ल्यू आप लिख लीजिए। बहुत ही बेहतरीन तरीका है ये सब निकालने का। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ द सेकंड हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर देन व्हाट विल बी द 10th एंड 18th लेटर। इसमें क्या था, 15 एंड 10 था, इसमें 10th एंड 18th फ्रॉम द लेफ्ट, इसमें लेफ्ट के साइड से है, ये ध्यान देने वाली बात है। अब इसमें लेफ्ट के साइड से बोला है, तो लेफ्ट के साइड से 10वां और 18वां पोजीशन, इस साइड से 10वां कोई चेंजेस है क्या, 13 तक तो कोई चेंजेस नहीं होता है, तो 10 तक कोई चेंजेस है क्या, नहीं है। 13 और 18, अब देखिए 10 का क्या होगा, जे, 10 का क्या होगा, जे, लेफ्ट के साइड से कोई चेंजेस नहीं होगा। 18 का करना है, 13 के बाद 18 कितना बचता है, अब देखिए नॉर्मली 18 माइनस 13 कर दीजिए, कितना होगा 5, मतलब 5वां पोजीशन आगे जाना है। 5वां पोजीशन आगे जाना है, तो लेकिन यहाँ से जेड से लिखा हुआ है, जेड से लिखा हुआ मतलब जेड वाई वाला होगा, तो उसको क्या करिए, रिवर्स कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए। क्या आ जाएगा कि आगे के साइड से, सॉरी ये 5वां अगर पीछे से आ रहा है तो आगे से कितना होगा, तो इसको फटाफट क्या करिए, काउंटिंग कर लीजिए। कैसे काउंटिंग होगा, पहला आगे का जे आया, जे के बाद 5 माइनस कर लीजिए जेड से, जेड से 5 माइनस करेंगे तो मान लो 27 माइनस 5 करे तो आएगा 22। 27 माइनस 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, क्योंकि आगे उतना ही जाना है और इस साइड का पता करना है, तो क्या आ जाता है वो डब्ल्यू आ जाएगा, सॉरी वी आएगा, यू। 22 किसका होता है, टी का होता है 20, यू वी, ठीक है, तो यू और वी में आएगा आई थिंक, तो एक बार पता कर लीजिए कौन सा आ रहा है। 18 वाले में क्या होता है कि 13 तो ऑलरेडी हो गया, 14 15 16 17 18, 18वां पोजीशन यानी 5वां पोजीशन। 5वां पोजीशन का मतलब क्या होता है कि जेड, पता कर लीजिए, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यानी यहाँ पे आंसर जो आएगा वो वी आएगा, यू नहीं आएगा, ये वी आएगा। और यहाँ पे ऑप्शन आपको गलत दिया हुआ है, जे एन यू आई एन वी लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे वी होता तो ये राइट आंसर होता था, अदरवाइज ये गलत आंसर है, सिर्फ और सिर्फ नन ऑफ दिस आएगा। ठीक है, ये वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने वाले हैं नंबर ऑफ लेटर बिटवीन टू अल्फाबेट। ठीक है, ये दो 5 टाइप 5 टाइप 6 जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।